गुड मॉर्निंग प्लस वन क्लास। आज हम आपका यूनिट 11 एस ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट करेंगे। इसमें हम अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को मेनली स्टडी करेंगे और आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है अल्कली मेटल्स। सबसे पहले द एस ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 ऑफ प्रोडिक टेबल आर नॉन एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और एस ब्लॉक जस्ट बिकॉज एक एस सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आते हैं, इसीलिए इसके अंदर 2 ही ग्रुप्स आते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 को हम अल्कली मेटल्स बोलते हैं और ग्रुप 2 को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। दीज आर द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ ग्रुप 1 फैमिली एंड डिफरेंट मेंबर्स ऑफ सेकेंड ग्रुप। सबसे पहले ग्रुप 1 एलिमेंट विच आर आल्सो नोन एज अल्कली मेटल्स। डिफरेंट मेंबर्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। इनका एटॉमिक नंबर साथ में दे के रखा है, सिंबल्स दे के रखे हैं और सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दे के रखी है। जो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है NS1। N रिप्रेजेंट करता है हमारा शेल्स को, जैसे N की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6, 7 और S1 मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो जाएगा S सबशेल में, इसलिए इनको S ब्लॉक एलिमेंट हम बोलते हैं। नाउ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल। सबसे पहली प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियाई। अल्कली मेटल्स हैव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन द रिस्पेक्टिव पीरियड्स एंड दीज वैल्यूज फर्दर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। जब एक रिस्पेक्टिव पीरियड की बात करेंगे तो पूरे पीरियोडिक टेबल में जो मैक्सिमम एटॉमिक रेडियाई की वैल्यू होती है वो होती है अल्कली मेटल्स की। क्यों? क्योंकि जो फर्दर जब पीरियड्स में मूव करते चलते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करता है। मतलब क्योंकि अल्कली मेटल्स एक कॉर्नर पे हैं तो सबसे ज़्यादा जो एटॉमिक रेडियाई होते हैं वो अल्कली मेटल्स के ही होते हैं। और क्यों ये इंक्रीज करते हैं डाउन द ग्रुप? बिकॉज आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन बिकम फर्दर अवे। क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही हैं तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन क्या है, वो बाहर दूर दूर जाता जा रहा है, वो ज़्यादा मूव कर रहा है बाहर की तरफ को। एंड मोर इनर शेल शील्डिंग द आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज, जिसकी वजह से क्या हुआ, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करने की वजह से जो न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच की अट्रैक्शन है वो डिक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई दोनों की दोनों क्या कर रहे हैं, इंक्रीज। आयनिक रेडियाई इसलिए इंक्रीज कर रहा है क्योंकि आयन्स भी किससे बने हैं, एटम से बने हैं। तो जैसे एटॉमिक रेडियाई वेरी करेगा वैसे ही वेरी करेगा आयनिक रेडियाई। Next property is ionization enthalpy. The ionization enthalpy decreases down the group. Ionization enthalpy होती है energy required to remove most loosely held electron from an isolated gaseous atom. एक आइसोलेटेड गैशियस एटम से जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी, दैट इज़ योर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब क्योंकि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर जा रहा है। अगर वो दूर जा रहा है दैट मीन्स कि उसको लेस अट्रैक्टिव फोर्सेस मिल रही हैं, तो उसको बाहर निकालना क्या हो जा रहा है, ईजी हो रहा है। इसका मतलब कम एनर्जी लगेगी इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। Next is electronegativity. They have low electronegativity values. The outermost electron shell is effectively shielded by inner electron shell. क्यों इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लोअर होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हुआ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। अब क्यों इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो हुई? क्योंकि जो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है वो इनर शेल से क्या है, शील्डेड है। शील्डेड का मतलब कि उनको अट्रैक्शन नहीं मिल रही है न्यूक्लियस से, जिसके कारण उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, कम है। अब क्या होगा, जब पहले ही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन कम मिल रही है तो और फर्दर इलेक्ट्रॉन की एडिशन पॉसिबल नहीं होगी। और फर्दर क्या होगा, जो डाउन द ग्रुप की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज़्यादा डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन और ज़्यादा कम मिलेगी। द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन आर फर्दर अवे फ्रॉम न्यूक्लियस ड्यू टू इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। All members of alkali metals are strongly electropositive. Electropositive मतलब easily इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, that's why they show +1 oxidation state. कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं ये? +1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1।
एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, और जो इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। नेक्स्ट इज मेटेलिक करेक्टर। अल्कली मेटल्स आर टिपिकल मेटल एंड आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन ईजिली बी कट विद अ नाइफ, और फर्दर इनका जो मेटालिक करेक्टर होता है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। नेक्स्ट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अल्कली मेटल्स डज हैव low melting and boiling point which further increases down the group because of increase in atomic size। एक तो इनके low melting and boiling point होते हैं जो कि further increase करते हैं जैसे जैसे atomic size increase करता है। Next is hydration enthalpies. What do you mean by hydration enthalpy? It is the amount of energy released when 1 mole of aqueous ion is formed from its gaseous ion. जब gaseous ion से उसका aqueous ion बनेगा, मतलब water के साथ जब वो ion की formation करेगा, that is उस टाइम पे जो energy release होगी, that energy is known as hydration energy. hydration energy की value जो होनी चाहिए वो negative होनी चाहिए, और इसकी जो value है वो depend करती है charge डेंसिटी पे। चार्ज डेंसिटी का मतलब हुआ चार्ज पर यूनिट साइज। हायर द चार्ज स्ट्रोंगर द अट्रैक्शन, मोर एनर्जी रिलीज। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी स्ट्रोंगर अट्रैक्शन होगी, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। स्मॉलर साइज होगा उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी और उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। इसका मतलब हुआ कि अल्कली मेटल्स के केस में क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी। Next and most important property is coloration to the flame. Alkali metals impart characteristic color to the flame. For example, जैसे lithium crimson red color देता है, sodium golden yellow color देता है, potassium rubidium cesium ये violet color देते हैं flame को। अब ये क्यों colors देते हैं different? इसका रीज़न है एज अ अल्कली मेटल हैव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। इनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है यानी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो बहुत कम होती है। द एनर्जी ऑफ फ्लेम कॉजेज द एक्साइटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू हायर एनर्जी स्टेट अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब जैसे ही फ्लेम से इसको एनर्जी मिली, जिसके इलेक्ट्रॉन हैं जो कि आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट हैं वो जंप कर जाएंगे अपनी लोअर स्टेट से हायर स्टेट में। When these excited electrons jump back to the normal or ground state, emitted radiation fall in visible region. अब जब ये वापस आएंगे उस टाइम पे जो इन्होंने रेडिएशन एब्जॉर्ब की थी उसको ये एमिट कर देंगे, और ये जो रेडिएशन ये एमिट करेंगे रिलीज करेंगे वो फॉल करेंगी विजिबल रीजन में, जिसकी वजह से ये डिफरेंट कलर्स देते हैं फ्लेम को। Now the chemical properties of alkali metals. सबसे पहले रिएक्शन विद ऑक्सीजन। लिथियम फॉर्म मोनोऑक्साइड, सोडियम फॉर्म परऑक्साइड, पोटाशियम रुबिडियम एंड सीजियम फॉर्म सुपर ऑक्साइड। 3 टाइप के ऑक्साइड बनाए। मोनोऑक्साइड जो कि Li2O टाइप के होते हैं, परऑक्साइड Na2O2 टाइप के होते हैं, और सुपर ऑक्साइड MO2 टाइप के होते हैं। ये 3 टाइप के ऑक्साइड जो हैं वो अल्कली मेटल्स बनाते हैं। सेकेंड है रिएक्शन विद एयर। Freshly prepared cut alkali metals have a silvery white surface, but on exposure to air they get tarnished because of formation of oxide coat on its surface. मतलब ये एयर के साथ बहुत easily react करके जो है ये tarnish हो जाते हैं। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद वाटर। वाटर के साथ रिएक्शन या फिर बोलो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। All alkali metals react vigorously with water to form hydrogen gas and मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। क्या बोला कि वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं और मेटेलिक हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। फॉर द रीजन दे मस्ट बी स्टोर्ड अंडर कैरोसिन, कोटेड विद पैराफिन और प्रोटेक्टेड इन सम अदर फैशन। द एक्टिविटी इंक्रीजेज एज द एटॉमिक वेट इंक्रीजेज। जैसे जैसे एटॉमिक वेट इंक्रीज करेगा वैसे वैसे इनकी एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करती है, और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं जिसकी वजह से इनको कैरोसिन के अंडर रखना पड़ता है या तो फिर पैराफिन से कोट करके रखना पड़ता है। ऑल द अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड आर अल्केलाइन इन एक्वा सोल्यूशन, मतलब बेसिक नेचर के होते हैं ये, और उनके जो बेसिक करेक्टर है वो इंक्रीज करता है ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। इसका मतलब जैसे फर्स्ट मेंबर हमारा क्या है, लिथियम है, तो लिथियम का हाइड्रोक्साइड सबसे कम बेसिक होगा, और सीजियम जब लास्ट में आएगा तो उसका जो बेसिक करेक्टर होगा सीजियम हाइड्रोक्साइड का वो सबसे ज़्यादा होगा। देन है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन या फिर बोलो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड। हाइड्राइड का मतलब हुआ कंपाउंड विद
hydrogen. Alkali metals on heating react quite readily with hydrogen to give white crystalline salt like hydride, और जो टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्राइड है वो डिक्रीज करती है फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, क्योंकि लिथियम का साइज स्मॉलर होता है, वो इजीली हाइड्रोजन के साथ बाइंड कर जाता है, और जो सीजियम है उसका साइज कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी जो हाइड्राइड की फॉर्मेशन की टेंडेंसी है वो सबसे कम होती है. Next property is reaction with halogens. Halogen मतलब formation of halides. Alkali metals combine directly with halogens to form halide. The ease with which the alkali metal form halide increases from lithium to cesium. MX टाइप के ये हैलाइड की फॉर्मेशन करते हैं, जैसे LiCl, LiBr, KCl, इस टाइप के हैलाइड की फॉर्मेशन करते हैं. नेक्स्ट है रिएक्शन विद नाइट्रोजन. ओनली लिथियम रिएक्ट रेडली विद नाइट्रोजन एट रूम टेम्परेचर टू फॉर्म lithium nitride, which decompose in water to form ammonia and lithium hydroxide. Lithium nitride react violently with water to produce ammonia. Other alkali metal also give the reaction on heating, especially in discharge tube. सिर्फ जो लिथियम है वो नाइट्रोजन के साथ इजीली रिएक्ट करता है, उसके अलावा जो बाकी के अल्कली मेटल्स हैं वो हीटिंग पे ही जो है नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं. Next is reaction with acid. All alkali metals react violently with dilute acids and produce hydrogen gas. Then है action with liquid ammonia. Alkali metal dissolve in liquid ammonia to form blue solution. Alkali metals अमोनिया के साथ ब्लू कलर का सोल्यूशन बनाते हैं, बट इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक अमाउंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमोनिया विल रैपिडली रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म अल्कली मेटल्स. पहले ये बनाएंगे ब्लू कलर के सॉल्यूशन, बट क्या होता है जब फर्दर मेटल इस अमोनिया के साथ रिएक्ट करती है किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो मेटल जो है वो फर्दर अल्कली मेटल हाइड्राइड अल्कली अमाइड में कन्वर्ट हो जाती है. एक्शन ऑफ मर्करी, जिसको कि फॉर्मेशन ऑफ अमलगम्स बोलते हैं. जब भी कोई अलॉय ऑफ मर्करी होता है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं अमलगम्स. Alkali metal dissolve readily in mercury to form amalgams. The reaction is very exothermic. And last property है formation of complexes. Generally, alkali metals do not form complexes except that of the ions from solvate with water and ammonia. Complexes बनाएंगे but water and ammonia के साथ ही ज़्यादा complexes की ये formation करते हैं. इसके साथ आपका alkali metals ख़त्म होता है. Next lecture में हम alkaline earth metals को start करेंगे.